जून की चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ देश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है और इस बार बीजेपी शायद ये समझ ही ना पाए कि उसके पसीने जून की तपती धूप की वजह से छूट रहे हैं या फिर राहुल गांधी के बैक टू बैक 3 राज्यों के दौरों की वजह से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस महीने मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं और इन दौरों की तारीखें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो किस तारीख को किस राज्य में होंगे राहुल गांधी और क्या कुछ है उनका प्लान और क्यों इन दौरों की वजह से छूटने वाले हैं बीजेपी के पसीने, आइए जानते हैं। राहुल गांधी का पहला दौरा 3 जून को भोपाल, मध्य प्रदेश में है। इस महीने की 3 तारीख को राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे। ये दौरा कांग्रेस के संगठन सृजन प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। अब ये संगठन सृजन क्या है? आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस अब हर जिले में अपने नेताओं को ताकतवर बनाना चाहती है। खासकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर जोर है, क्योंकि यही लोग आने वाले चुनावों में टिकट बंटवारे और संगठन की रीढ़ साबित होंगे। राहुल गांधी का दूसरा दौरा 4 जून को चंडीगढ़ में होगा। भोपाल के बाद राहुल गांधी अगले ही दिन यानी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहां उनका फोकस हरियाणा के कांग्रेस नेताओं पर होगा। हरियाणा में पिछले साल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत संगठन और साफ रणनीति की जरूरत है। राहुल का यह दौरा उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे, बल्कि संगठन की कमजोर कड़ियों को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी का तीसरा दौरा 6 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर का होगा। चंडीगढ़ के बाद राहुल गांधी का अगला दौरा होगा बिहार के मुजफ्फरपुर का। 6 जून को राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और यह दौरा बिहार की सियासत में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी का यह बिहार का 5वां दौरा होगा। इससे पहले 15 मई को वो दरभंगा और पटना गए थे, जहां उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपनी बात दोहराई थी। यानी देखा जाए तो बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भले ही मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की जोड़ी भी कम नहीं नजर आ रही है। राहुल गांधी इस दौरे में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, बल्कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को कड़ी टक्कर देने का माहौल भी बनाएंगे। खासकर जातिगत जनगणना बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। आखिर क्यों खास है राहुल गांधी के ये दौरे? राहुल गांधी के इन 3 राज्यों के दौरों का पहला मकसद है संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। दूसरा, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उन्हें एकजुट करना। तीसरा, उन राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जहां बीजेपी का दबदबा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बिहार में नीतीश बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। खास बात यह है कि राहुल गांधी इस बार सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं। वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, संगठन की कमजोरियों को समझ रहे हैं और नई रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी के इन दौरों का क्या असर होगा? राहुल गांधी के इस दौरे का असर आने वाले महीनों में साफ दिखेगा। मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत होने से 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हरियाणा में नेतृत्व में बदलाव और नई रणनीति से बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की सक्रियता कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी इस जून की गर्मी में सियासी पारा चढ़ाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी के पसीने छूटना तय माना जा रहा है। अब देखना यह है कि उनके इन दौरों से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है।